व्याकरण अध्ययन के क्रम में अगला सूत्र है प्रति प्रतिनिधि प्रतिदानयोः। पाणिनि की अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 92वां सूत्र। प्रति प्रतिनिधि प्रतिदानयोः एतयोर अर्थयोः प्रति उक्त संज्ञा स्यात्। प्रतिनिधि प्रतिदानेः च यस्मात्। प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्। अत्र क्रम प्रवचनीयेर योगे पंचमी स्यात् प्रद्युम्नः कृष्णात् इति तिलेभ्यः प्रतियच्छति महासान। सूत्र देखिए, प्रतिनिधि एवं प्रतिदान अर्थ में प्रति को क्रम प्रवचनीय संज्ञा होती है। प्रति प्रतिनिधि प्रतिदानयोः। प्रतिनिधि और प्रतिदान अर्थ में प्रति जो उपसर्ग है उसकी क्रम प्रवचनीय संज्ञा होगी। प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, जिससे संबंधित प्रतिनिधि एवं प्रतिदान हो। जिससे संबंधित प्रतिनिधि एवं प्रतिदान हो, उससे क्रम प्रवचनीय के योग में पंचमी विभक्ति होगी। अत्र क्रम प्रवचनीय योगे पंचमी स्यात् प्रद्युम्नः कृष्णात् प्रति। प्रद्युम्न कृष्ण का प्रतिनिधि है। इस वाक्य में प्रति को प्रति ही प्रतिनिधि प्रतिदानयोः से क्रम प्रवचनीय संज्ञा होती है तथा प्रति प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् से कृष्ण में पंचमी विभक्ति होगी। जिससे संबंधित प्रतिनिधि एवं प्रतिदान हो, तो कृष्ण से संबंधित है, इसलिए कृष्ण में पंचमी होगी। तिलेभ्यः प्रतियच्छति मासान। तिलों के बदले मांस देता है। मांस उड़द मूर्धन्य सकार है। यहां तिलों के बदले उड़द देता है। यहां पर प्रति को प्रतिक्रम प्रवचनीय संज्ञा होती है। उसके योग में तिल में पंचमी विभक्ति होगी, मास में पंचमी विभक्ति होगी। अब यहां एक प्रश्न है, कृष्ण से प्रतिनिधि, इस प्रयोग में इस सूत्र से पंचमी विभक्ति क्यों नहीं हुई? यहां षष्ठी का प्रयोग कैसे शुद्ध हो रहा है? ज्ञापक सिद्धम न सर्वत्र। ज्ञापक सिद्ध नियम का सर्वत्र पालन नहीं होता है। इस नियम के अनुसार कृष्णस्य शब्द में षष्ठी शुद्ध है। यह समाधान किया जाना चाहिए। अगला सूत्र है अकृत्र ऋणे पंचमी। अकृत्र ऋणे पंचमी। कृत्र ये पाणिनि की अष्टाध्यायी के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 24वां सूत्र है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कर्तृवर्जितम यदृणम
हेतुर्भूतम तथा पंचमी स्यात् सतादबद्ध अकर्त्री किम सतेन बद्धिता सतेन बंधिता अकृत्रिणे पंचमी कर्तृ संज्ञा से रहित जो हेतुर्भूत ऋण उसमें पंचमी विभक्ति होती है। सतात बद्ध सो के ऋण से बंधा हुआ। यहां पर ऋणवाचक सत शब्द बंधन का कारण है और वह कर्ता भी नहीं है। अतः अकृत्रिणे पंचमी से सत में पंचमी विभक्ति हुई। कर्त्री किम सूत्र में अकर्त्री किम सूत्र में अकर्त्री पद नहीं रखें तो क्या होगा? इसमें यदि हम अकर्त्री पद नहीं रखें तो सतेन बंधिता 100 रुपए द्वारा बंधवा दिया। इसमें प्रयोजक कर्ता सत से भी पंचमी होने लगेगी जो कि अशुद्ध है। यहां विशेष जानने योग्य बात यह है कि अकर्त्री और ऋणे और पंचमी ये 3 पद सूत्र में प्राप्त होते हैं। हेतु सूत्र की यहां अनुवर्ती आ रही है। अकृत्री का अर्थ है कर्त्री भिन्न, यह ऋणे का विशेषण है। हेतु का अन्वय ऋणे के साथ है, अतः पूर्ण सूत्रार्थ होगा कर्तृ संज्ञा से रहित ऋण के हेतुर्भूत रहने पर हेतुभूत ऋणवाचक शब्द से पंचमी विभक्ति होगी। सतातबद्ध 100 रुपए के ऋण से बंधा हुआ या कैद। अगला सूत्र देखिए। विभाषा गुणे अस्त्रियाम गुणे हेत्वाव स्त्रीलिंगे पंचमी वा स्यात् जड्यात् जडेन वा बद्ध गुणे किम धनेन कुलम अस्त्रियाम किम बुद्धिया मुक्त। विभाषा इति योग विभागात् गुणे स्त्रियां च क्वचित् धूमात् अग्निमान नास्ति घटो अनुपलब्धे। विभाषा गुणो स्त्रियां जो गुणवाचक शब्द किसी कार्य का हेतु भी हो तथा स्त्रीलिंग में न हो तो उसे विकल्प से पंचमी विभक्ति होगी। यानी कि पक्ष में तृतीया हो जाएगी। जाड्यात जाड्येन व बद्ध मूर्खता के कारण बंध गया। यहां पर जाड्य शब्द गुणवाचक है तथा बंधन का हेतु भी है, तो विभाषा गुणे अस्त्रियाम सूत्र द्वारा पंचमी होकर के जाड्यात बनता है और विकल्प में हेतु सूत्र से तृतीया होकर के जाड्येन बना है। तो जाड्यात बद्ध और जाड्येन बद्ध दोनों रूप शुद्ध होंगे। सूत्र में गुणे है, यह पद नहीं कहे तो धनेन कूलम। इस वाक्य में हेतुवाचक धन से भी पंचमी हो जाएगी। यदि सूत्र में अस्त्रियाम पद नहीं रखेंगे तो बुद्धिया मुक्त बुद्धि से मुक्त हुआ में गुणवाचक हेतु बुद्धि जो स्त्रीलिंग में है उसमें भी पंचमी हो जाएगी। अस्त्रियाम कहने पर पंचमी नहीं होती, अतः अस्त्रियाम को यहाँ
ग्रहण किया गया है। अस्तु।